नमस्कार, मैं अरुणोदय। ना आज किसी ने पढ़ाई की बात करनी है, न सिद्धांतों की बात करनी है, न कोई दूसरी बात करनी है। आज हम लोग का जो विषय है या जो मेरी बातें आज अब मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है ये। आज अभी अर्थ वीक चल रहा है। कल देवप्रिया जी का संवाद आया कि इस अर्थ वीक में मुझे हमारा भी 2-4 मिनट का कुछ अगर संवाद मिल जाए तो बेहतर हो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर प्रकृति के बारे में या पर्यावरण के बारे में बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें बार बार अपनी माँ के बारे में, अपनी सासों के बारे में, अपने जीवन के बारे में याद दिलानी पड़ती है। आखिर बार बार हम क्यों मनाते हैं अर्थ वीक, क्यों, जब पूरा जीवन अर्थ है। बिना अर्थ के हमारा जीवन है ही नहीं। बिना पर्यावरण के हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो आखिर बार बार यह एहसास क्यों दिलाया जाता है। मैं देखता हूँ कि वैश्विक स्तर पर भी, ग्लोबली भी जो बड़े विश्व के बड़े नेता हैं वो चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। हम इसको अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पा रहे हैं। प्रकृति को, मदर अर्थ को, कहने को माँ कहते हैं। हमारी प्रकृति माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, मदर नेचर बोलते हैं उसको। लेकिन जितनी बेरहमी से जो हमने गलत किया है इस माँ के साथ, अगर आप माँ मानते हैं तो क्या माँ अपना सम्मान वापस नहीं लेना चाहेंगी। कभी देखा है आप ये देखिए ना कि हम सब अगर पुत्र हैं इस प्रकृति के, तो प्रकृति के पहले पुत्र हम नहीं हैं। प्रकृति पर जो पहला अधिकार है, अर्थ पर जो पहला अधिकार है, वो यहाँ के पर्यावरण का है। हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। ये पहली पैदाइश है इस पृथ्वी पर। उसके बाद पशु पक्षी आए होंगे, चिड़िया होंगी या जानवर होंगे या जो वन्य जीव होंगे, तब हमारा नंबर आता है। तो हमने क्या किया, हमने सबको तिलांजलि दे दी, हमने सबके अधिकारों का हनन कर लिया। हमारे लिए न पेड़ पौधे महत्वपूर्ण रहे, न नदियाँ, न समुद्र, न हवा। और जब हमारा पेट यहाँ नहीं भरा तो हम जीव जंतुओं पर आ गए। हमने जीवों का संहार करना शुरू किया। पशु पक्षियों के लिए हमारे मन में जो करुणा थी वो खत्म होते चले गए। हमने सबको हटा दिया है और अब आकर हम अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं प्रकृति की गोद में। भले एक माँ के अगर 3-4 पुत्र हों तो सबका सम्मान अधिकार होना चाहिए, सबका सम्मान हो, सबकी बराबरी उसमें होती है। तो आखिर हमने ये सोच कैसे लिया कि हमारे जीवन में पर्यावरण का महत्व नहीं, पेड़ पौधों का महत्व नहीं, नदियों का महत्व नहीं, जो चिड़ियाओं की चहचहाहट है, पत्तों की सरसराहट है, कोई महत्व नहीं कैसे उसका हो सकता है। अभी भी मौका है। हम देखते हैं दूसरे देशों में नदियाँ साफ दिखती हैं, कुछ देशों में प्रकृति वहाँ बची हुई है, मदर नेचर वहाँ मुस्कुराती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट वहाँ के जीवन में शामिल है। आज तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी हम लोग को अभी दिख रहा है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत हो सकती है। चिड़ियाँ भी हैं हमारे आसपास, पत्ते भी सरसराते हैं, पौधे भी मुस्कुराते हैं। हम ये अब देख रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको एक बार पुनः देखने की आवश्यकता है। और प्रकृति को अगर हमने नहीं बचाया ना तो हम भी नहीं बचेंगे। इस चीज़ को हमें अपने भीतर बिठाना पड़ेगा। कुछ संस्थाएं हैं जो काफ़ी काम कर रही हैं इसमें। अगर हमने आज कल आने वाले मैं तो कहता हूँ कम से कम आने वाले 1-आध दशक तक अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि हमारी प्रकृति, हमारी मदर नेचर, हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, अगर वो बच सके। मैंने सुना कि मैं विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जो लॉकडाउन हुआ है, जो हवाई जहाज़ कम उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ कम चल रही हैं, या जो प्रदूषण कम हो रहा है, हमारी प्रकृति का जो एक आवरण कवच है, ओजोन लेयर, वो रिपेयर हो रहा है, उसकी मरम्मती हो रही है। ये तो बड़ा अद्भुत है, सुखद है, संयोग है ये तो। अगर हमने अपनी माँ के बीमार पड़ने पर अगर हमने उनके इलाज की व्यवस्था नहीं की तो क्या लगता है कि माँ इतनी असहाय होती है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमारी परवरिश कर रही है, अगर हम उनका नहीं ख्याल कर पाएँ, क्या माँ इतनी अक्षम है? नहीं, माँ सशक्त है, माँ शक्तिशाली है, माँ सक्षम है।
अपनी मरम्मति के लिए, अपने उपचार के लिए वही तो कर रही है, किसी रूप में हो, किसी भाव में हो। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी प्रकृति है हम उसको अपने जीवन में उतारें और इसको एक समारोह नहीं बनाएं कि साल में 1 बार 2 बार 3 बार हम प्रकृति माँ को या पर्यावरण के प्रति अपना जो आभार है या थैंकफुलनेस है ट्रिब्यूट करें हम। नहीं, ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए, तभी जाके हम और आप सभी सांस भी ले पाएंगे, क्योंकि सांसों की भी कीमत होती है। और बहुत शुभकामनाएं देवप्रिया तुम्हें। मैंने सुना कि तुम यूएनओ में जा रही हो अपने किसी स्पीच को लेके। बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स, टेक केयर।